सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वैज्ञानिक अनुसंधान यानी कि साइंटिफिक रिसर्च के लिए अभी 33वां जीडी बिरला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो आंसर होगा अदिति सेन डे को। तो वर्ष 2023 के लिए 33वें जीडी बिरला पुरस्कार से प्रोफेसर अदिति सेन डे को सम्मानित किया गया है। और ये नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये पुरस्कार पाने वाली ये पहली महिला बन गई हैं। तो उन्हें ये पुरस्कार क्वांटम इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटेशन रिसर्च के क्षेत्र में दिए गए उनके योगदान के लिए दिया गया। अच्छा, इनके नाम से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि इनको फिजिक्स के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार मिला था 2018 में, और वो सम्मान पाने वाली भी वो पहली महिला बनी थी। और जीडी बिरला पुरस्कार में भी ये पहली महिला बनी है। तो इनका नाम इंपॉर्टेंट है, अदिति सेन डे नाम याद रखना है। देखो, जीडी बिरला पुरस्कार की बात करें तो ये पिछले 5 सालों में रिसर्च के लिए भारत में रहने वाले और 50 वर्ष से कम आयु के भारतीय वैज्ञानिकों को ये पुरस्कार दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1991 में हुई थी और कौन देता है तो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा ही दिया जाता है। प्राइज मनी में 5 लाख रुपए दिए जाते हैं। अभी लास्ट 2022 के लिए जो 32वां जीडी बिरला पुरस्कार दिया गया था वो नीलेश बी मेहता को दिया गया था। पहली बार 1991 में दिया गया था आशीष दत्ता को, और अभी लेटेस्ट मैंने आपको बता दिया 33वां दिया गया अदिति सेन डे को। बाकी ऑप्शन इंपॉर्टेंट है। देखो, जगत गुरु रामभद्राचार्य जी की बात करें, अभी 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया। इनके साथ गुलजार को भी मिला है। एस सोमनाथ इसरो के प्रमुख हैं। अभी केपीपी नामवियार पुरस्कार मिला। प्यारेलाल शर्मा लक्ष्मी नारायण अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला था अभी 2024 में ही। तो ये नाम भी अभी न्यूज में है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी उत्तर प्रदेश का पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये कहां पे स्थापित होगा। तो आंसर होगा गोंडा में। तो उत्तर प्रदेश का ये पहला कछुआ संरक्षण रिजर्व ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले में स्थापित किया जाएगा। गोंडा जिले में घाघरा की जो सहायक सरजू नदी है वहां पे ये कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित किया जाएगा। इसे टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से स्थापित किया जाएगा। टर्टल से आपको याद आएगा एक वर्ल्ड टर्टल डे, विश्व कछुआ दिवस हम मनाते हैं 23 मई को। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत का पहला डुगोंग संरक्षण रिजर्व ये कहां पे स्थापित हुआ था तो तमिलनाडु में। विश्व का पहला एशियाई किंग गिद्ध संरक्षण केंद्र ये कहां पे स्थापित हुआ, उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में। और भारत के पहले घास संरक्षण क्षेत्र का उद्घाटन कहां पे किया गया था, उत्तराखंड के रानीखेत में। आपको याद होगा भी 2023 का वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 किसे मिला था, कश्मीर की आलिया मीर को मिला था। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको भी ध्यान में रखना। बात यहाँ पे उत्तर प्रदेश की है तो ये रहा मैप में यूपी। देखो, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ है। लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे। और लखनऊ ये देश की पहली एआईसीटी बनेगा। भारत की पहली पैरा बैडमिंटन अकेडमी ये खोली गई लखनऊ में। हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, कॉन्स्टिट्यूएंसी लखनऊ ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। आपको पता है उत्तर प्रदेश से अलग होकर के उत्तराखंड बना था। से कितने राज्य सीमा बनाते हैं तो 8 राज्य, एक यूनियन टेरिटरी और एक देश। कौन कौन से हैं देखो मैप में, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार। ये तो 8 राज्य हो गए। एक यूनियन टेरिटरी हो गया दिल्ली और एक देश हो गया नेपाल। यहाँ का राजकीय पक्षी सारस है, पशु है बारहसिंगा जो कि मध्य प्रदेश का भी है, वृक्ष है अशोक का, पुष्प है पलाश का, फल है आम का। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट मिलेगा आपको, नारोरा न्यूक्लियर पावर प्लांट। और देश का जो 53वां टाइगर रिजर्व बना था वो उत्तर प्रदेश का ही है, जो कि उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, जिसको आप कहोगे रानीपुर टाइगर रिजर्व। और उसी तरह से देश का 33वां और उत्तर प्रदेश का दूसरा एलिफेंट रिजर्व बना था तराई एलिफेंट रिजर्व। चलो, करंट अफेयर्स के भी कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूं जो हमने उत्तर प्रदेश से संबंधित पढ़े थे अभी। जैसे कि एक तो ये याद रख लो पहले कि अभी उत्तर प्रदेश के 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 मिला था। और वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया के सबसे बड़े योग सेंटर स्वरवेद महामंदिर का उद्घाटन किया था। तमिल संगम का दूसरा चरण वाराणसी में ही आयोजित किया गया था। और बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक 2023 रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे बड़ा दूध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। मांस उत्पादन में भी ये सबसे आगे है। देश का पहला टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का निर्माण ये कहां पे किया गया, उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में। और आंगनवाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए हॉट कुक्ड मील योजना यहाँ पे शुरू हुई। उत्तर प्रदेश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बनेगा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। और शिक्षा में समानता के लिए हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था।
और उत्तर प्रदेश का पहला सोलर सिटी बनेगा अयोध्या। वैसे देश का तो सांची है, मध्य प्रदेश वाला। अच्छा, अयोध्या से याद रखना, अयोध्या जंक्शन का नाम अयोध्या धाम जंक्शन हो गया। अयोध्या एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पे कर दिया गया। और मिशन महिला सारथी पहल यहाँ पे शुरू हुई थी। देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय बनेगा उत्तर प्रदेश के लखनऊ में। और देश का तीसरा नेशनल एजिंग सेंटर कहाँ पे खुलेगा? उत्तर प्रदेश BHU में। स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार अभियान यहाँ पे शुरू हुआ था। उत्तर प्रदेश में महिला बीट अधिकारियों को किस नाम से जाना जाएगा? शक्ति दीदियां। पहला MotoGP रेस का आयोजन उत्तर प्रदेश में हुआ, उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में, जो बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट है वहां पे। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो तीसरा संस्करण हुआ था 2023 में, वो यूपी में ही हुआ था, जिसका शुभंकर जीतू था, जो एक बारहसिंगा है। टॉप पे पंजाब यूनिवर्सिटी था। और उत्तर प्रदेश के जेलों का नाम बदल के सुधार गृह कर दिया था। और हमने पढ़ा था उत्तर प्रदेश सरकार कहां पर मंदिर संग्रहालय बनाएगी? अयोध्या में। उत्तर प्रदेश ने गंगा डॉल्फिन को अपना राजकीय जलीय जीव स्टेट एक्वेटिक एनिमल भी घोषित किया था, जो कि हमारा वैसे नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। और सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लास की सुविधा देने वाला उत्तर प्रदेश का पहला जिला ये बरेली बना था। उसके अलावा प्रधानमंत्री जी ने वाराणसी में भगवान शिव थीम वाले क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला भी रखी थी। पहली बार दिव्यांगों का महाकुंभ का आयोजन किया गया था वाराणसी में ही। जटायु क्रूज सेवा किस नदी में शुरू की गई थी? सरयू नदी। उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के तहत जो लाभार्थियों को राशि दी जाती है उसे 15,000 रुपए से बढ़ा के कितना कर दिया? 25,000 रुपए। यह भी कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था। और भारत का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र कहां पे स्थापित किया गया? उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में। उसके अलावा वन टैप वन ट्री अभियान यहाँ पे शुरू हुआ। पहला वैदिक थीम पार्क ही उत्तर प्रदेश में मिलेगा। मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना यहाँ पे शुरू हुई। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2023 जारी किया था। उसके अनुसार गरीबी में सर्वाधिक कमी करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश है। पंचामृत योजना यहाँ पे शुरू हुई थी गन्ना किसानों के लिए। विश्व का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन हुआ था वाराणसी में। नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। भारत की पहली पॉड टैक्सी परियोजना यहाँ पे शुरू हुई थी। और बच्चों के लिए डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड लॉन्च करने वाला पहला राज्य बना था यूपी। वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन हुआ था वाराणसी में। तो इस तरह से देखिए मैंने आपको 35 क्वेश्चन का यहाँ पे रिविजन करा दिया। और इस तरह से 2023 में जितने भी उत्तर प्रदेश से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ना, वो मैंने आपको सारे रिवाइज करवा दिए हैं। तो अपने करंट अफेयर्स की यही खास बात है, अगर आप पहली बार वीडियो को देख रहे हो तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स तो मिलेगा ही सही, जो आपको हर जगह मिल जाएगा, लेकिन उसके साथ उससे संबंधित मैं इतना सारा आपको रिविजन करा देता हूं, वो भी सबसे कम टाइम में। वो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो आपको क्रिक एग्जाम चैनल पे मिलेगा। तो अगर सेशन और मेहनत अच्छी लगती है तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, इसे लाइक करके, और दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में प्लीज एक बार वीडियो को शेयर जरूर कर देना। मुझे भी अच्छा लगेगा, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मेरी मेहनत को आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं। बाकी आपके लिए मैं इनका टेस्ट तैयार करता हूं, क्विज तैयार करता हूं, आपको मिलेगी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे। पैनल PDF भी मैं आपको प्रोवाइड कराता हूं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, जो कोई भी नहीं कराता है पूरे यूट्यूब में, सब पेड करते हैं। डिटेल्ड PDF जहां पर भी आप जाओगे आपको पेड मिलेगी, पैसे देने पड़ेंगे आपको, वो अपने आप पे फ्री होती है। और वो मिलेगी आपको कहां पे? क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अच्छा, आज के हमारे वीडियो का लाइक का टारगेट रखते हैं 7,000 लाइक का, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर बताइए, अभी हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय स्टार्टअप को सशक्त बनाने के लिए किसने IMPEL AI प्रोग्राम को लॉन्च किया है? तो आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट ने। तो अभी माइक्रोसॉफ्ट ने iCreate के साथ मिलकर के IMPEL AI कार्यक्रम को लॉन्च किया है। इसकी फुल फॉर्म भी होती है, देखो, iCreate माइक्रोसॉफ्ट प्रोग्राम फॉर इमर्जिंग लीडर्स इन AI। तो इसको लॉन्च करने का उद्देश्य क्या है? तो सिंपल सा बताता हूं, पूरे भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनोवेटर्स और स्टार्टअप्स को सशक्त बनाना, उन्हें स्किलफुल बनाना। और ये iCreate क्या है? तो ये एक संस्थान है जो कि उद्यमियों को परामर्श देने का काम करता है। सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो देखो, पहले हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं। इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1975 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है। और इसके फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन। CEO सत्या नडेला है, जो कि अब चेयरमैन भी हो चुके हैं। और अभी लेटेस्ट ही आप लोगों को याद हो तो हमने पढ़ा था कि एप्पल के बाद $3 ट्रिलियन बाजार मूल्य यानी कि मार्केट कैप को हासिल करने वाली ये दूसरी कंपनी बन गई है दुनिया की। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, और जब भी इस तरह का प्रश्न आता है, अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो आपको पता है 2023 से लेकर अभी तक इससे संबंधित जितने भी प्रश्न हमारे करंट अफेयर्स में बने हैं वो सारे मैं आपको रिवाइज कराता हूं, लेकिन आज नहीं कराऊंगा। अब आप कहोगे आज क्यों नहीं कराओगे भैया, क्या हो गया? वो इसलिए मेरे भाई, क्योंकि इसके ऊपर मैं एक आपके लिए पूरा डेडिकेटेड वीडियो लेकर के आ रहा हूं।
लगभग बन चुका है, एक आध दिन में आपको मिल जाएगा। वो टाइम एक्चुअली इसलिए लगा मुझे क्योंकि आपको पता है मेरे को टाइम मिलता नहीं है। मेरा पूरा टाइम आपका ये डेली करंट अफेयर्स वाला वीडियो बनाने में और जो रिवीजन वाला वीडियो होता है वो बनाने में निकल जाता है। तो धीरे धीरे जो भी मेरे को जैसा जैसा टाइम मिलता जा रहा है तो वहां से समय निकाल निकाल करके या बचा बचा करके वो वीडियो में बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। तो एक आध दिन में मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। और अगर टेलीग्राम यूज करते हो तो क्रिक एग्जाम को आप ज्वाइन कर लो, वहां से भी आपको पता चल जाता है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस राज्य ने बैग लेस स्कूल पहल शुरू की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो अब होगी मध्य प्रदेश के बच्चों की मौज, लेकिन हर दिन नहीं बल्कि सप्ताह में एक दिन। जी हाँ, अब सप्ताह में एक दिन बच्चे बिना बैग के स्कूल जाएंगे और उस दिन वो भारी भरकम बैग के बोझ से मुक्त होकर के सीखने की खुशी का आनंद लेंगे। और उस दिन छात्रों को खेलने से लेके सांस्कृतिक कार्यक्रमों तक, मतलब अलग अलग प्रकार की गतिविधियों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मतलब आप कह सकते हो किताबों की नॉलेज के अलावा प्रैक्टिकल काफी सारी नॉलेज उनको दी जाएगी। स्पोर्ट्स खिलाए जाएंगे, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज कराई जाएगी कि गाना गाओ, डांस करो, एक्ट करो, ताकि उनकी प्रतिभा जो भी वो कर सकते हैं वो बाहर निकले। प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी। तो इस पहल को लाने का उद्देश्य न केवल छात्रों पर शारीरिक तनाव को कम करना है बल्कि उनके समग्र कल्याण और भावनात्मक लचीलेपन का पोषण करना है, मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट। अच्छा, वैसे आजकल के बच्चे आप देखते होंगे छोटे छोटे भारी भरकम बैग लेकर के जाते हैं कि कुबड़ी उनकी टेढ़ी हो जाती है, पीठ पूरी टेढ़ी हो जाती है, इतना भारी भारी बैग। बच्चों के वजन से आया तो उनका बैग का वजन होता है। तो वैसे मैं आपको बता दूं, ये बच्चों का जो बैग होता है ना, उसके वजन की भी एक सीमा, एक लिमिट है, सरकार ने निर्धारित कर रखी है। जैसे कि कक्षा 1 और 2 के लिए उनके बैग का वजन 1.6 से लेकर 2.2 किलोग्राम तक होना चाहिए और 9वीं और 10वीं के लिए 2.5 से लेकर 4.5 किलोग्राम तक। अब बात यहाँ पे मध्य प्रदेश की है, तो ये रहा मैप में एमपी। तो मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक आपको यहीं पे मिलेगा। और यहाँ के नए मुख्यमंत्री बन गए बीजेपी पार्टी के मोहन यादव। गवर्नर है मंगूभाई छगनभाई पटेल। यहाँ का पशु बारहसिंगा है, पक्षी है दूधराज, वृक्ष है बरगद का, खेल है मल्लखंभ, पुष्प है सफेद लिली और मछली है महसीगिर। तो वैसे आज हमने उत्तर प्रदेश को बहुत डिटेल में देख लिया, तो मध्य प्रदेश और बाकी स्टेट पे आज थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे हम। 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको जरूर रिवाइज करा देता हूं। जैसे कि अभी देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट का नाम क्या है, जिसका अभी उद्घाटन किया गया मध्य प्रदेश के उज्जैन में, तो प्रसादम उसका नाम है। और याद रखना, भारत का पहला रिसर्च आईआईटी सैटेलाइट कैंपस ये कहां पे स्थापित होगा? उज्जैन में ही, आईआईटी इंदौर की सहायता से। और देश का पहला यूनिटी मॉल कहां बनेगा पूछेंगे तो वो भी आंसर होगा उज्जैन। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, फरवरी 2024 में किसने सबसे तेज 10,000 T20 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? तो आंसर होगा बाबर आजम। तो पाकिस्तानी बल्लेबाज बाबर आजम, जो अभी 21 फरवरी 2024 को T20 क्रिकेट में सबसे तेजी से 10,000 रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में क्रिस गेल और विराट कोहली को भी पीछे छोड़ दिया है। तो बाबर आजम ये पारियों के मामले में, मैचों के मामले में और समय लेने के मामले में ये उपलब्धि पाने वाले सबसे तेज खिलाड़ी बन गए हैं। मतलब उन्होंने 271 पारी लेकर के 281 मैचों में और 11 साल और 82 दिनों में ये उपलब्धि हासिल की है। वैसे मैं आपको बता दूं कि विराट कोहली T20 में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय हैं। उसके बाद रोहित शर्मा है, बस ये दो ही है भारत में तो। और वैसे T20 में सबसे पहले 10,000 रन पूरे करने वाले क्रिकेटर क्रिस गेल है। तो ये भी थोड़े से एक्स्ट्रा फैक्ट्स मैंने आपको बता दिए, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में AI चैटबॉट हनुमान ये किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड चैट जीपीटी की तरह ही एक AI चैटबॉट लॉन्च करेगी जिसका नाम होगा हनुमान। और कंपनी इसके लिए 8 एफिलिएट यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर के काम कर रही है, जिसे भारत जीपीटी ग्रुप नाम दिया गया है। और ये जो हनुमान नाम का AI चैटबॉट होगा, ये 11 भारतीय भाषाओं में काम करने के लिए बनाया जाएगा। अच्छा, रिलायंस इंडस्ट्रीज से याद आएगा, अभी 20 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप को हासिल करने वाली ये पहली भारतीय कंपनी बनी थी। अभी 2024 फरवरी में ही हमने पढ़ा था, तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत किसने की है? तो आंसर होगा WHO ने। तो याद रखना कि अभी WHO ने ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ की शुरुआत की है। और ये है क्या?
तो ये देशों के बीच ज्ञान और डिजिटल उत्पाद साझा करने के लिए एक डिजिटल स्वास्थ्य मंच है। तो इसको शुरू किया डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ की बात करें, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 को, इसीलिए 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाते हैं हम। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको जेनेवा स्विट्जरलैंड में। हेड हैं टेड्रोस अधानोम। आपको याद होगा अभी बिल्कुल लेटेस्ट हमने पढ़ा था डब्ल्यूएचओ ने किस देश को मलेरिया फ्री घोषित किया था, केप वर्दे को। और अभी हमने पढ़ा था कि पहली बार डब्ल्यूएचओ ने ट्रांस फैट एसिड को खत्म करने के लिए किए गए प्रयासों को मान्यता देने के लिए अभी इसने डेनमार्क, लिथुआनिया, पोलैंड, सऊदी अरब, थाईलैंड को पुरस्कृत किया था। उसके अलावा अभी डब्ल्यूएचओ ने नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया? निमहंस को, मतलब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंस। तो ध्यान रखना ये पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी फरवरी 2024 में मेद्दराम जात्रा ये किस राज्य में आयोजित किया गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो याद रखना पहले तो ये एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। मेद्दराम जात्रा ये तेलंगाना राज्य में आयोजित किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि मेद्दराम जात्रा ये कुंभ मेले के बाद ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। और आप ये भी ध्यान रखना कि इसका ही दूसरा नाम समक्का सरक्का जात्रा भी है, या समक्का सरक्का मेला या समक्का सरक्का महोत्सव भी आप बोल सकते हैं। 2 साल में एक बार इसका आयोजन होता है। ये तेलंगाना के वारंगल जिले के तडवई मंडल के मेद्दराम गांव में ये आयोजित किया जाता है। ये एक आदिवासी त्योहार है, या यूं कहूं कि देवी देवताओं के सम्मान में भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाने वाला ये एक त्योहार है। और इसका नाम समक्का सरक्का नाम क्यों रखा गया? ये एक माँ बेटी का नाम था, जो कि एक अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ शासकों के विरुद्ध इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। उसमें एक माँ एक बेटी थी। माँ का नाम समक्का है और बेटी का नाम सरक्का है। तो उन्हीं के नाम पे इस महोत्सव का, इस मेले का आयोजन किया जाता है, उन्हीं के सम्मान में। और इसे वर्ष 1996 में एक राज्य महोत्सव घोषित किया गया था और मुख्य रूप से कोया जनजाति के द्वारा इसे मनाया जाता है। अब आप कहोगे तेलंगाना तो अभी 2014 में बना था, तो उस समय 1996 में आंध्र प्रदेश था, तो तब इसे घोषित किया गया था। तेलंगाना जब अलग हो गया तो तेलंगाना में इसका आयोजन होता है। अब कुछ इंपॉर्टेंट मेले मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। ये सारे मेले अभी न्यूज में रहे थे, तो बिल्कुल ध्यान से सुनना। जैसे कि अंतरराष्ट्रीय सूरज कुंड मेला, इसका आयोजन हुआ हरियाणा के फरीदाबाद में। सरस मेला आयोजन होता है जम्मू कश्मीर में। गंगा सागर मेले का आयोजन पश्चिम बंगाल में। माघी मेले का आयोजन पंजाब में। झिंगा मेले का आयोजन भी सरस आजीविका मेला, इसका आयोजन होता है हरियाणा के गुरुग्राम में। देखो ध्यान से देखना आप, ये तो सरस आजीविका मेला है, ऊपर जो हमने पढ़ा वो सरस मेला था, है ना। एक लक्की मेला, ये राजस्थान के सीकर में होता है। गोल मेले का आयोजन ये उधमपुर जम्मू कश्मीर में जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पे इसका आयोजन होता है। ऑरेंज फेस्टिवल का भी आयोजन नागालैंड में हुआ था। श्रावणी मेले का आयोजन देवघर झारखंड में होता है। और एशिया का सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार का आयोजन कहाँ पे हुआ था? नई दिल्ली में। तो लगभग मैंने 10-11 प्रश्न आपको मेलों से संबंधित करवाए हैं। ये सारे न्यूज में थे, इनको भी ध्यान में रखना। सेपरेट ही अलग से सेक्शन मैंने आपका बना दिया है मेलों का, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में विश्व चिंतन दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 22 फरवरी को। तो हर साल 22 फरवरी को वर्ल्ड थिंकिंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो दुनिया भर में भाइयों और बहनों के बारे में सोचने, उनकी चिंताओं को दूर करने और मार्गदर्शन के सही अर्थ को समझने के लिए ये दिन मनाया जाता है। थीम भी है हमारी दुनिया हमारा संपन्न भविष्य। अब इंपॉर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, और जब भी डे वाला क्वेश्चन आता है आप नोटिस करोगे हर बार उस महीने के सारे इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराता हूं। तो आज मैं आपको रिवाइज नहीं करा रहा हूं, क्योंकि लगातार अभी मैं आपको रिवाइज कराता हुआ आ रहा हूं फरवरी। अब देखना यह है कि आपको कितना याद हुआ अभी तक। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करो, जिससे आपको यह पता चलेगा कि आपको ये याद है या नहीं है, या आप ही को लगता है कि मेरे को याद है, जब लिखने बैठता हूं तो लिखा नहीं जा रहा है। तो उससे क्या होगा ना, जब आगे से मैं आपको फिर से रिवाइज कराऊंगा ना, तो आप बिल्कुल फोकस होकर के ध्यान दोगे कि यार याद कर लेते हैं, वही काम आएगा एग्जाम में। इसलिए मैं कहता हूं जब मैं आपको बुलवा रहा होता हूं तो बोला करो साथ के साथ, आप ही के भले के लिए बोलता हूं। तो आप लिखने की कोशिश करना। अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में हिमालयन बास्केट पहल ये कहां पे शुरू हुई? तो हिमालय से हिमाचल प्रदेश मत कर देना, क्योंकि पहला ही ऑप्शन मैंने जानबूझ करके हिमाचल प्रदेश डाल दिया है। तो इसका उत्तर होगा उत्तराखंड। तो अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कौन? पुष्कर सिंह धामी। अभी उन्होंने ये हिमालयन बास्केट पहल शुरू की है। क्या होगा इसमें? तो इसमें दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद किसानों से खरीदे जाएंगे और फिर उनसे अलग अलग प्रोडक्ट बना करके विदेशों में उनको बेचा जाएगा। वैसे इस पहल को ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है 2018 में ही। किसने? सुमित और स्नेहा
थपलियाल ने, और अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसे ऑफिशियली पूरे राज्य में शुरू कर दिया है। तो उद्देश्य मैंने आपको बताया, समृद्ध कृषि संसाधनों का लाभ उठाकर स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देना। और उत्तराखंड से मैं आपको याद दिलाऊं, अभी स्वतंत्रता के बाद समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला ये पहला राज्य बना था। मैंने कहा स्वतंत्रता के बाद, वरना पोर्तुगीज से चली आ रही है। कहाँ पे? गोवा में। गोवा पहला राज्य बनता है वैसे, लेकिन उसको हमने लागू नहीं किया जब वहां पे पुर्तगालों का शासन था, तभी से है वो। हमने तो किया उत्तराखंड में स्वतंत्रता के बाद, इसलिए मैंने पहला राज्य कहा। ये थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैं जोर देकर के बता रहा हूँ। अभी उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी थी, रितु बहारी नाम है। और अभी हिंदी में MBBS पाठ्यक्रम शुरू करने वाला ये दूसरा राज्य बना था, जबकि पहला तो मध्य प्रदेश है। और भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा भी यहीं पे शुरू हुई थी उत्तराखंड में। और भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र शुरू हुआ उत्तराखंड के रानीखेत में। प्री प्राइमरी लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य भी यही है। तो गाइज, ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा आपको। और अब सेशन एंड हो चुका है। अगर वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ, प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर करें। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड कर। तो पहला प्रश्न पूछा था कि भारत के पहले स्किल इंडिया सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया, तो उड़ीसा आंसर होगा। फिर पूछा था दादा साहब फाल्के अंतरराष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2024 में बेस्ट फिल्म का पुरस्कार जीता जवान ने। और फिर आपसे पूछा अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस आपने मनाया कब, तो आंसर होगा 21 फरवरी को। फिर आपसे पूछा गया कि अभी नरेंद्र मोदी जी ने कहां पर भारत की सबसे लंबी रेलवे टनल का उद्घाटन किया, जम्मू कश्मीर में। फिर पूछा कि शशि थरूर को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया, तो आंसर होगा फ्रांस। फिर पूछा अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 119वां देश बना माल्टा। और फिर पूछा कि बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास शांति प्रयास 4 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया, काठमांडू में। फिर पूछा डबलिंग इन डिप्लोमेसी नाम की बुक को लिखा प्रोफेसर SD मुनि ने। और फिर पूछा सोमिन साई महोत्सव को समाप्त कर दिया गया ये कहाँ का है, तो आंसर होगा जापान का। और आखिरी प्रश्न पूछा था अंडर वाटर फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता, तो आंसर होगा एलेक्स डॉसन ने। अभी कल का होमवर्क पर सेशन एंड करते हैं। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा था कि अभी मार्च 2023 में फ्रिंजेक्स एक्सरसाइज का आयोजन कहां पे किया गया था, तो आंसर होगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।